तो कल जो भारत की टीम का ऐलान हुआ, एक तो मुझे नहीं लगता कि इतनी उत्सुकता से किसी भारत की टीम का ऐलान लोगों ने इंतजार किया हुआ। अच्छा, इंतजार भी वो पूरा क्लाइमैक्स था फिल्म का। टीम आपकी बन चुकी थी 6 साढ़े 6 बजे और करते 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 10:15 बजे कल ऐलान हुआ। सिंपल प्रेस रिलीज आई जिसमें 2 टीमें थी, कुछ नहीं लिखा था कौन अवेलेबल था कौन नहीं था, यानी कि इंटरप्रिटेशन आप जो मर्जी कर लो। स्पोर्ट्स तक में हमने आपको कल सारी बातें बताई भी थी और 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे जो बिग टेक अवेज थे। सबसे बड़ा ये था कि हार्दिक पांड्या की एलिवेशन हुई है। वो ना सिर्फ T20 के आपके कप्तान हैं बल्कि एक न्यू लुक टीम वो लीड करेंगे। इसका मतलब कि आपको शायद कई चेहरे ऐसे T20 में नहीं दिखेंगे। हार्दिक वाइस कैप्टन भी बन गए वनडे के, यानी कि केएल राहुल का स्टॉक गिर गया है। केएल राहुल के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो शायद संजू सैमसन वर्सेस केएल राहुल वनडे टीम में जगह को लेकर इतना डिबेट हो गया था कि केएल राहुल को वहां पर मौका मिला। ऋषभ पंत दोनों टीमों में नहीं थे, थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन बाद में पता चला कि वो उनकी नी को स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, तो 15 दिन का उनको एनसीए भेजा जाएगा ब्लॉक ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा कोई और बड़ी खबर आपको निकल कर आई हो, शिखर धवन की भी लगभग आप ये कह लीजिए वनडे क्रिकेट से छुट्टी हो गई। बहुत से सवाल जो उठ रहे हैं वो हैं कि रोहित शर्मा क्यों नहीं है T20 में। कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट ने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, वो क्यों नहीं है T20 में। कुछ लोग कह रहे हैं केएल राहुल क्यों नहीं है T20 में। तो उसी पर मुझे लगता है कि आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं कल ये सोच रहा था कि रोहित शर्मा जब पता लगा कि वो अवेलेबल हैं, बट अवेलेबल थे मतलब रोहित को थंब की इंजरी कोई फैक्टर नहीं है कि जी वो T20 नहीं खेल सकते, वो अवेलेबल हैं। तो ये सारे अवेलेबल थे, विराट भी अवेलेबल थे, केएल राहुल भी अवेलेबल थे। बट मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि अगर रोहित अवेलेबल भी हैं और रोहित खेलना भी चाहते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि सिलेक्टर्स इस बार क्योंकि आपको देखिए हम बड़ा क्रिटिकल होते हैं सिलेक्टर्स के खिलाफ उनके लिए, बट यहाँ पे मैं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस टीम मीटिंग में मैं ये सोच रहा था कि रोहित और हार्दिक, क्योंकि भाई आपका जो भी टीम सिलेक्ट होती है उस टीम का कप्तान भी होता है टीम मीटिंग में। तो भाई उस टीम मीटिंग में अगर T20 की आप टीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें रोहित होंगे या नहीं होंगे। बट कल ऐसा हुआ कि दोनों थे और रोहित की प्रेजेंस में ये बात जाहिर करी गई कि रोहित उस टीम में नहीं है, यानी रोहित T20 टीम में नहीं है। तो विच मीन्स जो हम 2-1 दिन पहले बात कर रहे थे ना कि हु विल बेल द कैट और विल दे एक्चुअली बेल द कैट, मैं रोहित की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक पूरे जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सिलेक्टर्स ने इस मामले में यू विल हैव टू अप्रिशिएट कि भाई फाइनली जिसकी हर कोई बात कर रहा था कि यार सिलेक्टर्स कर लेंगे नहीं कर पाएंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। हो सकता है देखिए कल को टीम आपकी अच्छा करे या ना करे, कभी कभार क्या होता है एक शुरुआत ज़रूरी होती है, एक विजन होता है। आप ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आप बहुत सारे मैचेस जीतो, बट आप प्लेयर्स के साथ वो खेलते रहेंगे, एक टीम बॉन्डिंग होती है, बनते रहेंगे, यहीं से आपको अगला शायद से विराट निकल के दिखे, यहीं से आपको अगला रोहित शर्मा निकल के दिखे। दूसरी बात ये है ना कि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है आपके पास और क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट में क्लैरिटी नहीं थी। जब रोहित कप्तान बने उन्होंने कहा कि हम उस इवेंचुअलिटी का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जी 20-3 आउट हो गए पर हमने खड़का के खेलना है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आपका आउट एक ही हुआ पर 10 में 60 थे। उन्होंने कहा कुलचा की जोड़ी वापस आएगी, जोड़ी वापस छोड़िए, दोनों में से एक नहीं खेला। सो क्लैरिटी आपको नहीं थी, आप कह कुछ रहे थे कर कुछ रहे थे, और अब कम से कम आपको क्लैरिटी है कि यार ये है ये नहीं है। क्योंकि आपने क्लैरिटी की बात करी, मैं आपको याद होगा जब मैं न्यूजीलैंड से आया था मैं वहाँ हार्दिक से भी मिला था, हार्दिक ने मीडिया से भी बात करी थी, जिस हिसाब से वो एड्रेस करे थे, वो बहुत सारी उन्होंने जो बातें करी, जिस हिसाब से वो चला रहे थे टीम को, वहाँ पे क्लैरिटी दिख रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कल परसों किसी से बात हो रही थी, वो कह भी रहे थे कि हार्दिक पांड्या एज कैप्टन उनमें वो क्लैरिटी है। वो बोल रहे हैं कि जी मुझे तेज गेंदबाज चाहिए, जो कल सिलेक्शन में भी हुआ। जब T20s के लिए कुलदीप यादव
चौथे स्पिनर उनका नाम प्रपोज किया गया था, जिसमें यूजी चहल, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ऑलरेडी थे। कुलदीप यादव एज फोर्थ स्पिनर उनका नाम प्रपोज किया था और हार्दिक पांड्या ने कहा नहीं यार, मुझे तो एक तेज गेंदबाज चाहिए। ये सिर्फ कल की बात नहीं है, ये पहले की भी बात है कि हार्दिक पांड्या कि आई थिंक क्लैरिटी जो है वो बोर्ड को, हो सकता है सेलेक्टर्स को पसंद हो। एटलीस्ट उनको ये पता है कि मुझे कहाँ लेके जाना है और कैसे चलानी है ये टीम, क्या है। देखिए, हम अभी सिर्फ इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, हम कल से ये बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के सडनली स्टॉक्स जो है वो बढ़ गए हैं। आज हार्दिक पांड्या आपके T20 के कप्तान है, आज हार्दिक पांड्या आपके ODI के उप कप्तान है। हो सकता है, देखिए हार्दिक पांड्या जब शुरू हुआ था मुंबई इंडियंस, मैं हैरान तो नहीं होऊंगा भाई, खबरें तो सुनने में ये भी आई हैं कि हार्दिक पांड्या बाय द वे हो सकता है आपको मुंबई इंडियंस में वापस दिखें। इस साल तो नहीं, यानी इस सीजन तो ना दिखें, बट आने वाले कुछ एक आधे सीजन में हो सकता है कि हार्दिक पांड्या आपको मुंबई इंडियंस में दिखें। और तब भी हैरान मत होइएगा अगर हार्दिक पांड्या आपको मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए दिखें। राहुल, एक बात बताइए कि आपने बताया कि रोहित हो सकता है जो आप कह रहे उस मीटिंग में थे। देखिए, मीटिंग में वनडे के कप्तान, पहले वनडे की मीटिंग थी। नहीं, T20 की हुई फिर, मतलब दोनों कप्तान एक साथ जुड़े, मतलब एक साथ ही हो गई ना फिर वो। अच्छा, मतलब कि जी, लेकिन तो हार्दिक और रोहित दोनों थे। Okay. विच मीन्स कि आई थिंक सिलेक्टर्स ने या बोर्ड ने रोहित को कन्विंस कर लिया टू बी मीटिंग से पहले, क्योंकि ये तो बहुत खराब होता है ना कि आप रोहित को मीटिंग में बुलाओ एज कैप्टन और आप कहो कि जी आप ड्रॉप दो, आपको हम बाहर कर रहे हैं टीम। आई थिंक उनको पता है कि मुझे लगता है सीनियर प्लेयर को मैसेज तो दिया गया होगा। नहीं, उन्होंने देखिए सीनियर, उनको पूरी इज्जत दी होगी, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैसेज भी क्लियर कर दिया गया होगा कि भाई ऐसा भी है, बट हाँ आप ऐसा नहीं है कि, और ऐसा तो देखिए कोई बोलता नहीं है, ये आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस एट टाइम्स कि भाई आपका इट इज़ द एंड ऑफ द रोड। क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि क्या इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट जो है एटलीस्ट T20s में रोहित विराट से बियॉन्ड देख रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी किसी प्लेयर को, जो एक्टिव प्लेयर है, जो एटलीस्ट 2 फॉर्मेट्स खेल रहा है, कि उसको आप मुंह पे बोल दो कि भाई ऐसा है T20 में आज के बाद आप नहीं दिखोगे। तो बट ये है कि आपको ये बता दिया गया पर कि यू विल ऑल्सो हैव टू अर्न। अगर आपको खेलना है तो आपको कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा, आपको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा उस फॉर्मेट में वापस। क्योंकि विराट की जब कप्तानी ली गई थी उतने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप जितना मुझे लगता है इनको ये भी कहा गया है कि इस साल जो वर्ल्ड कप 2023 का है, ये 50 ओवर का, उसके लिए आप कंसंट्रेट कीजिए और हम चाहते हैं कि आप उसमें भारत को जिताएं। आई थिंक कभी कभी इस तरह की मैसेज आपको क्लियर हो जाता है। देखिए, अब जिसने आराम ना मांगा हो या जो अवेलेबल हो और जो सिलेक्ट ना हो, और उसको पता तो चल ही जाता है ना। और ये बात ऐसा नहीं है कि कल अचानक से हुई है भाई, हमारी तो ये एजम्पशन थी कि वर्ल्ड कप T20 के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि 1.25 साल बाद होना था, तो हमें लग रहा था कि यार, और कुछ प्लेयर्स जो हैं दे वर एट द एंड ऑफ द रोड उस फॉर्मेट में, तो आप 1.25 साल का नहीं दे। अब जैसे शिखर धवन है, वो 4 दिन पहले कप्तानी कर रहे थे, मतलब 2 महीने पहले कप्तानी कर रहे थे, आज वो वनडे की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर है। अब कहना आसान हो जाता है कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके आए, वनडे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहां से होगा? वनडे में अब शिखर धवन घर बैठे, रणजी ट्रॉफी तो वो खेलने जाएंगे नहीं, वो अब नेक्स्ट कौन सी क्रिकेट खेलेंगे? आईपीएल खत्म होगी जून में, उसके 3 महीने बाद आपका वर्ल्ड कप है। सो आपके पास फिर उसके बाद वक्त ही नहीं है ना। सो मैं तभी मुझे लगता है कि कभी कभी प्लेयर्स को ना डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी फॉर्मेट मिले वो खेलना चाहिए। क्योंकि नहीं, मैसेज इसलिए भी क्लियर होना जरूरी था क्योंकि हमने विराट कोहली की कप्तानी लिए जाते वक्त ये विवाद खड़ा हुआ था, और बाद में विराट ने कहा भी था कि मतलब चीज़ें क्लियर नहीं थी और बातें उस तरह से हुई नहीं जैसे होनी चाहिए थी। तो इसीलिए मैंने पूछा कि वो रोहित को तो मुझे लगता है टाइमली बता दिया गया होगा, कम से कम ये मैसेज दे दिया होगा कि अभी जो मीटिंग में आप आने वाले हो। नहीं, मीटिंग में ही बताया गया होगा। हाँ, मतलब ये है कि अगर मीटिंग में सोच क्या है? मुझे लगता है कि रोहित को एक एहसास तो होगा, इंडिकेशंस उनको लग रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बाकी ये है कि आमने सामने बैठकर ही उनको कन्वे किया गया होगा उस मीटिंग में, जब क्योंकि हार्दिक पांड्या भाई आपके कप्तान, आपने उनको भी द मोमेंट उन्होंने देखा होगा, अगर हार्दिक पांड्या भी हैं इस मीटिंग में
तो उनको ये तो अगर रोहित अंदाजा- खेलेंगे अंदाजा उस T20 वक्त तो तो रोहित ही वो- कप्तान होंगे ना यार। आप लोगों को ये नहीं लगता कि पहले ही उनको अंदाजा, जैसा आप कह रहे हैं जी, कि पहले उनको मेरा अंदाजा मानना है क्योंकि कि- मुझे याद है हार्दिक पांड्या जब T20 सीरीज की कप्तानी कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने साफ साफ कुछ इशारे दिए थे जिससे आप अंदाजा लगाए। उन्होंने कहा था कि ये मेरी टीम है और मेरी टीम में खिलाड़ियों को भरपूर मौके मिलेंगे। ब्रॉडकास्टर ने जो प्रोमो शूट किया है हार्दिक का राज, तो वो सिलेक्शन के बाद थोड़ी शूट हुआ है। सुनने में आया, उससे भी काफी हड़कंप मची है नहीं, BCCI। अब देखिए, अब ये है तो है बात, तो सिलेक्शन से पहले उन्होंने प्रोमो अगर शूट हो गया वो उसको कैसे डाल दिया बिल्कुल। भाई? उन्होंने तो ये बता दिया ना कि सिलेक्टर जो मर्जी करते रहेंगे, ये लो जी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सो वो तो गलत बात है ना फिर। पर मैं आपसे पूछूं, अगर आप ब्रॉडकास्टर होते, आपको आज प्रोमो बनाना है, नहीं, मैंने बना लिया, बनाया ऑन एयर ना करो। देखिए, बनाया तो बीसीसीआई की परमिशन से, हार्दिक पांड्या थ्रू बीसीसीआई मिले, ब्रॉडकास्टर जो है वो कप्तान अवेलेबल कराता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने हार्दिक पांड्या से सीधी बात की होगी। एक्चुअली मैंने वो प्रोमो टू भी मैंने को पहली मैंने बार आप ही से पता लगा कि ऐसा प्रोमो बन चुका है। 3-4 on air दिन भी- पहले वो रोहित शर्मा मैंने को तब बहुत देखा पहले नहीं। ही- सोशल मीडिया पे उन्होंने डालना शुरू मैंने किया। देखा नहीं था प्रोमो तो। सो तो रोहित को मैसेज कई तरह से तरीके क्योंकि पहले एक्चुअली भी- गवर एक बात बताइए आ नहीं रहा है मुझे, ना। एक बात बताइए, कई सारी मिथ है इंडियन क्रिकेट में, जैसे बहुत सारी, हमारे पास भी कुछ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन थी, जैसे केएल राहुल कि जी वो इस सीरीज में, वो तो इस सीरीज में अवेलेबल है, वो तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उन्होंने छुट्टी मांगी है। फिर ये कि कोई कह रहा है कि जी उनके ना रोहित के अभी भी अंगूठे में दिक्कत है, तो वो 4-5 दिन बाद वो अवेलेबल थे। सो कहने का मतलब यह है कि पतंगे बहुत उड़ाई गई हैं, पतंगे बहुत उड़ाई गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिंपल इन्होंने आगे देखना शुरू कर दिया। उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आगे में क्या है, जैसे उस टीम में ये है वो, श्रेयस अय्यर नहीं है फॉर एग्जांपल, उसकी क्लैरिटी मैं चाहूंगा। हालांकि श्रेयस अय्यर को हो ही नहीं सकता कि T20 टीम में ना रखा जाए, मे भी वो अवेलेबल ना हो। नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था जब बाद में मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि कल इतनी जल्दी जल्दी और डेवलपमेंट्स हो रहे थे, आप किससे क्या क्या पूछते क्या। श्रेयस अय्यर तो हाँ, बट मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। इनफैक्ट हम कल जब वापस दफ्तर से जा भी रहे थे घर को, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे यार श्रेयस अय्यर नहीं है, तो मैंने कहा यार आई विल बी हाईली सरप्राइज अगर श्रेयस अय्यर ये बोले कि मुझे रेस्ट चाहिए T20 से, 3 मैच की T20 सीरीज से मुझे रेस्ट दो आप, क्योंकि मैं नहीं मुझे नहीं लगता श्रेयस अय्यर, क्योंकि अब वो रन बनाने शुरू कर तो दिए अब क्यों रेस्ट करना चाहिए वो, और एटलीस्ट श्रेयस अय्यर नहीं करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा भी सोच सकता हूँ, मुझे आई वाज सरप्राइज कि श्रेयस अय्यर का नाम वहां पे नहीं था। अगर उन्होंने कोई पर्सनल रीजंस हो तो बात अलग हो सकती है, अदरवाइज वो रेस्ट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर छोड़ते T20 सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट। उनका तो यार वैसे भी रिकॉर्ड पिछले अगर आप देखें तीनों फॉर्मेट्स में, ओडीआईज और टेस्ट में तो उन्होंने बनाई है, इवन T20s में उन्होंने कुछ खराब नहीं किया है। इट वाज वेरी अनलकी, अनफॉर्चुनेट। वो भी अपने आप को मानते होंगे कि यार मैं आई डिडंट मेक द कट वो T20 वर्ल्ड कप के लिए, और हमेशा हर बार मेरी ही बलि चढ़ जाती है। आई थिंक पिछला T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला वर्ल्ड कप, उसमें भी वो स्टैंड बाइज में थे, और वो भी बाद में हुए थे या पहले थे। आई थिंक अक्षर को डाल के, हाँ, अक्षर को डाल के उनको बाहर कर दिया गया था। एम आई राइट? शार्दुल डल गए थे शायद, ऐसा अक्षर को बाहर करके, हाँ कुछ हुआ था ऐसा। आई थिंक ये 3 प्लेयर्स कुछ इन्वॉल्व थे, शार्दुल, अक्षर और श्रेयस अय्यर 2021। लेकिन इस फैसले से कहीं नुकसान भी होगा? नहीं, खटास नुकसान तो होती है देखिए, ना। खटास तो यार गगन, अब ड्रेसिंग रूम में तो रहेगी ना यार, खटास तो आपकी पिछले 1.25 साल से इंडियन क्रिकेट में चल रही है। तो खटास का मतलब ये है ना कि भाई कुछ प्लेयर्स को ये पसंद नहीं आएगा, ठीक है। आपके पिछले 1.25 साल से वो खटास है। खटास से क्या हो रहा है? प्लेयरों की परफॉर्मेंस भी नहीं आती है, टीम की परफॉर्मेंस भी नहीं आती, वर्ल्ड कप सामने, तो उससे तो आपका नुकसान है ना। मेरा बर्थ राइट नहीं है कि मैं 24 घंटे बैठा रहूंगा। हाँ, आपका, क्योंकि आप जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको वो प्रेरोगेटिव होता है उनका चूज करने का, लेकिन इंडियन क्रिकेट में कौन कहता है कि बस यार, कोई कहता ही नहीं है बस यार। तो आपको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए नया फॉर्मेट है। अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर कहते हैं यार हम 4-4 फॉर्मेट्स खेलते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। इन लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़नी पड़ती है, ठीक है जी। अब आपने एक फॉर्मेट छोड़ दिया, अब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जब T20 चल रहे होंगे तो आराम करें घर पे, आप अपना आप मेंटली और फिजिकली खेलना चाहोगे, फिर टेस्ट मैच और वनडे खेलें। अब बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं
जो आपके तीनों फॉर्मेट प्लस आईपीएल में खेल रहे हैं। आईपीएल तो चलो सारे खेलते हैं, तो 3 फॉर्मेट वाले प्लेयर्स तो बहुत ही कम होंगे, और जो होंगे भी मतलब उसमें भी देखना होगा कि मतलब कितने ऐसे हैं जिनको आप हल्का फुल्का दे दें। सो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इनके लिए बड़ा नेचुरल है कि चलो यार इनको आराम मिल रहा है। हाँ, ये 2-3 प्लेयर ही होंगे जो हर फॉर्मेट में आपको दिखाई देते हैं। बट सर, हम बातें कर रहे थे कि इस तरह का फैसला अब आगे आपको आगे का सोचना है, तो आपके सिलेक्टर्स ने वो फैसला करके दे दिया जिसको आप शायद कह सकते हैं कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है, T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो ऐतिहासिक फैसला मानेंगे क्रिकेट इतिहास, भारतीय क्रिकेट इतिहास में। तो जो हम ये कह रहे थे कि भाई सेलेक्टर्स कमजोर है, उनको उस तरह की चीजें नहीं दी जाती, उन्होंने दिखाया है कि अगर उनको अथॉरिटी दी जाए तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। अथॉरिटी कौन दे? सही लफ्ज का इस्तेमाल, बट अथॉरिटी कौन दे? अथॉरिटी है, अथॉरिटी कौन दे? बीसीसीआई कोर ग्रुप। तो बीसीसीआई ने इनको, हाँ बीसीसीआई ने सिलेक्टरों को कहा है ना कि यू बी योरसेल्फ। आप बताओ आपकी सोच क्या है? क्या सिलेक्टरों से पूछा गया था बीसीसीआई की तरफ से कि आप बताइए आपकी सोच क्या है? कब की, कौन सी सिलेक्शन? जैसे कल ही की बात कर रहा हूं, आई एम श्योर, बड़े बड़े फैसलों पे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोर्ड ने कहा या सिलेक्टरों ने बोर्ड को कहा कि हाँ ये है हमारी सोच? नहीं, मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट आपको ऊपर से मिली हो। सो बीसीसीआई ने, आप कह रहे सिलेक्टरों से पूछा आप क्या करना चाहते हैं, सिलेक्टर्स ने काम ये करना चाहते हैं और बोर्ड ने कहा ओके ओके ठीक। और दूसरी बात जो आपने कही ना ऐतिहासिक फैसलों की, देखिए जब जब आपको बैकिंग मिलेगी, जब जब आपको बोर्ड बोलेगा कि हाँ यार तो आपका कॉन्फिडेंस, आप अपना काम करो, बाकी सब हम देखेंगे। देखिए विराट कोहली की कप्तानी छोड़ना खुद से या उनसे छुड़वाना, ठीक है, उसके सबके अपने अपने उस पे रीजनिंग हो सकती है, सब हर कोई ये बोल सकता है कि सही है या गलत है, कुड बी ए डिबेटेबल क्वेश्चन। बट मैं आज ये बात बोलूं, यही चयन समिति थी बाय द वे जिसने ये कहा कि विराट कोहली आप की ओडीआई की कप्तानी ली जा रही है। यही चयन समिति थी जिसने विराट कोहली को ये इंडिकेशन दिया कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद आपकी कप्तानी T20s में नहीं रहेगी, जिसको प्रीएम्प्ट करते हुए विराट ने अपनी T20 की कहा कि जी आई एम गोइंग टू रिलिंक्विश, मैं अपनी कप्तानी छोड़ रहा हूं। तो ये संदेश भी ऊपर से ही आया होगा। तो मैं वही, जब जब आपको बोर्ड, जब जब आपको बीसीसीआई बोलेगा कि यू गो हेड, आप अपना काम करो, वील टेक केयर ऑफ इट, तो आपको मिल जाएंगे ऐसे डिसीजंस, मिल जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि भाई ये क्रिकेट है, ये यहाँ पे ये किसी की का पर्सनल फीफडम नहीं है, यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं वो है असली, जो फैंस आपको देख रहे हैं, जो अपना पैसा टाइम सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद आपको करोड़ों रुपए ब्रॉडकास्ट राइट्स के मिलते हैं, आपको एयर टाइम मिलता है, ये सब मिलता है, जो फैंस है। आई थिंक बीसीसीआई की बदनामी बहुत हुई, इंडियन क्रिकेट की बदनामी बहुत हुई इस वर्ल्ड कप ये T20 हारने के बाद, क्योंकि तब तक क्या था ना कि टेप लग जाती थी, प्लास्टरिंग हो जाती थी कि नहीं ठीक हो जाएगा। एशिया कप हारने के बाद उसके बाद आपके पास वक्त ही नहीं था, लेकिन वहां पे 11 में प्रैक्टिस ना करना, कई फैसले, कई सीनियर प्लेयर्स पर ओवर डिपेंडेंस, आई थिंक दैट डिड नॉट गो डाउन वेल विद द बीसीसीआई। अल्टीमेटली शायद ये लगना शुरू हो गया होगा कि भाई क्या इंस्टीट्यूशन से बड़ा भी कोई है, और ये मेरा मानना हमेशा रहा है। इससे पहले भी इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, और वक्त पर आपको फैसला लेना होता है। इंडियन क्रिकेट की अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है, जो हमें याद आता है, सुनील गावस्कर ने कहा था मेरी रिटायरमेंट है ये वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट मतलब इस तरह का याद आता है, सौरव गांगुली ने कहा था ये सीरीज है मेरी लास्ट जी। ही मे हैव बीन फोर्स्ड टू कि भाई आप इसके बाद आपका नहीं है। राहुल, लेकिन सौरव ने ये नहीं कहा कि मैं रन बनाऊंगा तो मैं देखूंगा। उन्होंने पहले टेस्ट मैच से पहले बोल दिया। सचिन तेंदुलकर ने बोला जी, और बोला आपके आशीष नेहरा ने, अनिल कुंबले ने भी नहीं, अनिल कुंबले ने नहीं बोला था। अनिल कुंबले इस टेस्ट मैच इस टेस्ट मैच में दिल्ली में ही चल रहा था, चोट लग गई थी, तीसरा ही टेस्ट मैच था, चोट लग गई। वो पहला बैंगलोर में, उसके बाद वो मोहाली नहीं खेले, चोट थे, फिर तीसरा खेले, और जब लास्ट दिन था उनको क्योंकि शोल्डर चला ही गया था, खत्म, बोर्ड पे अनाउंसमेंट हुई, और सडनली मैच खत्म होने से लास्ट दिन कोई 1.5 घंटा पहले अनाउंसमेंट हुई थी। इवन कपिल देव, फरीदाबाद में वनडे मैच था यार, उनकी चोट लग गई नी में, वो लंगड़ाते हुए बाहर गए। आप किसी भी प्लेयर की बात कर ले, इवन एमएस धोनी, बाय द वे एमएस धोनी ने टेस्ट मैच खेलने के बाद बताया ये मेरा लास्ट टेस्ट था। एमएस धोनी ने जब आपका वर्ल्ड कप
2019 का सेमीफाइनल था, उन्होंने भी बोला था ये मेरा लास्ट है। सो द पॉइंट इज कि यार मेरा ये मानना है कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको फेयरवेल वो डिजर्व करते हैं, फैंस भी डिजर्व करते हैं कि यार ये पूरी सीरीज इस प्लेयर के नाम, यार ये ऐसा, यार ये वैसा। तो वो आपको फिर ना ऐसे छोड़ना भी पड़ता है आपको, और आपको यार अपनी किसी को अपनी फिटनेस देखनी होगी, किसी को अपनी फॉर्म देखनी होगी, किसी को ये देखना होगा यार मैंने अपने करियर को और आगे कैसे बढ़ाना है। और T20 आपने खेलना है वर्ल्ड कप, लेकिन सारे मैच आपने खेले नहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट ही होती रही ना आपकी, तो ये भी तो गलत है ना फिर। प्रोबो ऐप पे क्या चल रहा है? लेकिन आपने इसी वर्ल्ड कप की बात की, यही सवाल पिछले वर्ल्ड कप में भी उठे थे। पिछले वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी को लेकर बहस शुरू हुई और उसके बाद उस वर्ल्ड कप में जो टीम का हाल था तब भी यही बात हुई थी, कोई बड़ा फैसला आपको लेना पड़ेगा। मैं अभी जो हम शुरू कर रहे थे ना कि होगा क्या भाई, आप वर्ल्ड कप जीत ही जाओगे, नहीं जीतोगे, क्या कोई गारंटी है? खैर गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। मतलब हमारे अजीज दोस्त निखिल चोपड़ा की जबान में जैसे वो बोलते हैं, गारंटी जिंदगी में किसी चीज की नहीं होती है। बट ये है, आप कुछ करके हार जाओ ना, रादर देन बिना कुछ करे आप हार जाओ। आपने कुछ किया तो सही ना, एक सोच दिखाई, आपने कुछ किया, एटलीस्ट एक एफर्ट किया। आप एग्जाम में गए बिना पढ़े गए, इससे बेहतर तो ये होता कि आप पढ़ के जाओ, कुछ तो आपका फायदा ही होगा। तो एटलीस्ट ये है यहाँ पे, बाकी वक्त बताएगा। और ऐसा भी नहीं है, देखिए आपकी जो हम, क्योंकि नाम रोहित शर्मा का जुड़ा हुआ है पिछले इस T20 सिलेक्शन से, विराट कोहली का जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको इतना बड़ा बनाया है। अदरवाइज ये साल आपका ODI का है, ODI वर्ल्ड कप है इस साल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, तो चलिए सरप्राइजिंग है वैसे। देखिए KL राहुल को भी क्या बोलते हैं, उनको थोड़ी मुश्किलात अब आनी शुरू हो गई होंगी, एटलीस्ट इंडिकेशन चला गया। जब उनको उनकी ODI सिलेक्शन के लिए, जगह के लिए बहस हो रही है, लड़ना झगड़ना हो रहा है, सिंपल है राहुल, तो रन बनेंगे सारे दरवाजे खुलते हैं। उनके लिए दिक्कत यह है कि वो सारा साल चोटिल रहे, और जब वो आए उनके रन नहीं आए। बट एक बात देखिए, और अब वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे KL राहुल को भी सिलेक्टर्स ने बड़े नाजों से संभाला, बढ़ाया। नहीं, वो सिलेक्टर्स भी और आपके अभी फिलहाल जैसे कोच हैं या आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो होता ही है ना, मतलब आपस में। बट मैं ये देख रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या, और क्योंकि सडनली आप सोच रहे थे KL राहुल और सडनली आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको ये हो सकता है ये बात पसंद ना आए। क्यों? हो सकता है। ये तो आप कहानी जानते ही हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के दौरान आपकी न्यूजीलैंड की टीम बनाई जा रही थी, तो आपके कोच ने और कुछ प्लेयरों ने तो ये कहा था कि KL राहुल है कप्तान, यही संभाल सकते हैं, यही संभालेंगे। और जब सिलेक्टरों ने कहा सॉरी, नथिंग डूइंग, हम हार्दिक को बना रहे हैं, तो कुछ लोगों ने यह भी कहा हार्दिक ये टीम संभाल सकते हैं। अब देखिए, अब पसंद तो नहीं आता है सर, पसंद तो किसी को नहीं आता है। शायद से यही वो प्लेयर थे जिन्होंने आवाज उठाई थी एक वक्त पर, और जो हम बात इतने सालों से बोलते आ रहे थे। हार्दिक ने भी आवाज उठाई थी वर्ल्ड कप में। मैं हार्दिक पांड्या की ही बात कर रहा हूं। 2-3 बार उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम मीटिंग में आवाज उठाई थी कि यार आप ऊपर इतना स्लो बैटिंग करके आ रहे हो, सारा प्रेशर हमारे पे प्रेशर डाल देते हो। लेकिन दो चीजें अच्छी हुई ना राहुल, एक तो BCCI का इसमें समर्थन और उनका इनिशिएटिव, तो मैं वही, प्लस दूसरा ये कि अभी वर्ल्ड कप में टाइम है, ऐसा नहीं कि 2 महीने, बिल्कुल एक महीना है, चीजें खराब होनी शुरू हुई और वर्ल्ड कप बिखर गया। 1.5 साल है, क्योंकि पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में दुबई वाले में 1 महीना पहले ये सब हुआ था, तो लग रहा था यार गड़बड़ होगी, और वो हुई। और देखिए KL राहुल को हम बात कर रहे हैं, कोचेस ने बड़ा बैकिंग की है, सीनियर प्लेयर्स ने, काफी सारे सीनियर प्लेयर्स ने उनको बैक किया। बट देखिए उनको जितना ड्यू था, जो वो डिजर्व करते थे, उनको शायद से उससे ज्यादा ही मिला होगा। पिछली बार जब वो ड्रॉप हुए थे, उनको बाहर कर दिया था डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको अपने आप को प्रूव करके He's a very good player. आके वापस, He's a very good player. पिछला साल सोचिए, वेरी गुड प्लेयर, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट इफेक्टिव आजकल। तो जब इफेक्टिव नहीं हो, देखिए रोहित, विराट 2 बड़े प्लेयर हैं, इनका अगर बुरा वक्त भी आए, बुरा दौर भी आए, तो ये ड्रॉप नहीं हो सकते। ये चलो इनके पास वो है क्योंकि इन्होंने किया हुआ है।
राहुल की परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट कैरियर में ऐसी ही रही हैं, ऐसी ही रही हैं। अच्छे दिन बहुत अच्छे, खराब दिन तो बहुत ही खराब। वो मुझे तो लगता है उनको देख के शायद उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा हिला हुआ है। जैसे वो अब हो जाता है ना प्लेयरों के साथ कभी कभी, अब उम्र उनके साथ है, 31-32 साल की उम्र कुछ नहीं होती। अगर वो रन बनाएंगे तो डेफिनेटली राहुल का मैं फिर भी T20 में एक आउटसाइड चांस मानता हूं, आउटसाइड चांस। बट उसके लिए ना आईपीएल के रन नहीं चाहिए, रन तो हर साल बनाते हैं, इस बार उनको रनों के साथ साथ आग भी लगानी होगी और ऐसे रन बनाने होंगे, इस अंदाज में बनाने होंगे लोग के वाह यार, तो जाके शायद वो कंसिडरेशन में आए। एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग, T20 की टीम आपकी सिर्फ सिलेक्टरों ने नहीं बनाई, कप्तान ने भी बनाई है, जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हार्दिक, केएल राहुल वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यस, अगर हार्दिक पांड्या ये कहे कि नहीं मुझे केएल राहुल चाहिए T20 टीम में, तो 100% देते। या वो कल कहें कि यार देखो केएल राहुल ने 750 रन बनाए इस साल और इनकी स्ट्राइक रेट है 162 की, मैं तो रखूंगा, सेलेक्टर थोड़े मना करेंगे। क्या हार्दिक पांड्या को ये बातें नहीं पता होंगी कि अगर मैं आज कप्तान हूं तो इसके लिए काफी लोगों के छोड़िए, हाउ डज इट मैटर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, हो सकता है कि बीसीसीआई को भी वुड हैव नीडेड अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग कि भाई हार्दिक पांड्या को आप हम कप्तान बना रहे हैं, मतलब बीसीसीआई की सोच की बात कर रहा हूं मैं। तो उनको नहीं पता होगा कि यार बाकी लोग, काफी सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि भाई अब जब हम उस मीटिंग की बात करते हैं जो अगस्त या सितंबर में जो मीटिंग हुई थी, जहां पे विराट कोहली ने ये बात बोली थी कि आप वाइस कैप्टन देखिए ओडीआई में इनको बना दीजिए, उसमें उनको बना दीजिए। एज थिंग स्टैंड आज तो पता लगता है कि यार हार्दिक पांड्या आपके कप्तान है और ओडीआईज में वो वाइस कैप्टन है। तो चीजें भी काफी बदली और केएल राहुल का जैसे हम बात कर रहे थे ना, जितना वो डिजर्व करते थे उनको वो मिला है, शायद से उससे ज्यादा। पिछला साल देखिए आईपीएल से पहले वो इंजर्ड थे, आईपीएल के बाद इंजर्ड थे, स्ट्रेट अवे ही वॉकड इनटू द इंडियन 11। नहीं, जिम्बाब्वे में इनको कहा गया था कि यू हैव टू गो, पहले टीम में नहीं थे, नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा था मैं सीधा एशिया कप खेलूंगा। ये तो आई थिंक द सिलेक्टर्स पुट देयर फुट डाउन कि नहीं बॉस आपको जाना पड़ेगा जिम्बाब्वे। तो जो भी है खैर, अब आप लोग भी बताइए, आप में से बहुत से लोग, बिकॉज होता है आपके भी अलग तरह के विचार होंगे, आई एम श्योर कुछ लोग बहुत नाराज हुए होंगे। टीम सिलेक्टरों ने चुनी है यार, लेकिन ये याद रखना, और आई थिंक टीम भारत की ही चुनी है, ये भी याद रखना। और ये याद रखना कि अल्टीमेटली जो प्लेयर नहीं भी है टीम में, वो भी ये चाहेगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते इस साल, यानी कि 23 में 50 ओवर का जीते और 20 ओवर का 24 में जीते। और उसके लिए तभी होगा जब आप प्लेयरों के साथ, जो यंग टीम है उसके साथ खड़े होंगे। वनडे टीम में सारे खिलाड़ी हैं, अनफॉर्चुनेटली शिखर धवन नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, ठीक है, अब आपको कभी कभी आगे जाना होता है, और जो है आप लोगों को उनका साथ देना होगा। तो फिलहाल एक काम कीजिए, माई 11 सर्कल पे हर रोज बिग बैश पटाखा क्रिकेट चल रही है धमाकेदार, और इंडिया की ये श्रीलंका वाली सीरीज भी शुरू होने वाली है। तो माई 11 सर्कल पे टीम बनानी है, प्रोबो ऐप पे आपके पास अपना ओपिनियन हर चीज पे रखने का एक मौका होता है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और फैन जोन जिसमें हम आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके साथ ज्वाइन है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे आप ₹1 भी नहीं आपका एक दिन में लगेगा, 29 रुपए महीने के, और आपको अलग कंटेंट भी मिलेगा। फरवरी में तो लगेगा वो, फरवरी में एक दिन हो जाएगा, जैन में फायदा होगा, जनवरी में फायदा, दिसंबर में भी फायदा होगा। तो चलिए फिलहाल गुड नाइट।